नमस्कार मित्रों, PSY TMU विद अजय में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी की, यानी मनोविज्ञान की प्रकृति किस तरह की है। इसके पहले मैंने बात की थी कि मनोविज्ञान क्या है, इनकी परिभाषा क्या है और उनकी परिभाषा किस तरह से विकसित हुई है, इसकी उसकी अवस्थाओं का भी मैंने वर्णन किया था और उनकी विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की परिभाषा क्यों हुई, इस विषय में भी मैंने बात की थी। इस छोटे से वीडियो में मैं बात करूंगा कि मनोविज्ञान की प्रकृति किस तरह की है। इसकी प्रकृति विज्ञान के स्वरूप की है या फिर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप की है, हम जानेंगे। तो इस संदर्भ में सबसे पहले मैं बता दूं कि मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में भी रख सकते हैं और सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो हम जानेंगे कि मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञानमयी है तो वो क्यों है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि यह विज्ञान के अध्ययन विषय के समान क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होता है, यानी कि जिस तरह से विज्ञान विषय में जो स्टडी होते हैं, ठीक है, उनके जो विषय होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं और व्यवस्थित तरह के होते हैं, यानी कि उल्टा पुल्टा नहीं होता। एक क्रमबद्ध रूप से उसमें विषयों को रखा जाता है और उन पर अध्ययन होते हैं और उनकी एक व्यवस्था होती है। तो ठीक इसी तरह से मनोविज्ञान में भी इस तरह की बातें पाई जाती है कि इनका जो अध्ययन होता है वो एक क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित तरीके से होता है, वैज्ञानिक स्वरूप का होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर दूसरा है, इसमें विज्ञान विषय की तरह ही सत्यता की खोज की जाती है, यानी कि जो मतलब साइंस के विषय में है कि प्रकाश की चाल इतनी है तो क्यों है, कैसे है, ठीक है। या फिर विज्ञान के विषय में हम लोग ये जानते हैं कि हवा है, फिर पानी है, ठीक है। तो पानी किसके मिश्रण से बना है, तो उनकी एक खोज की जाती है कि उनके पीछे का तर्क क्या है, उनका सत्य क्या है। तो उसी तरह से मनोविज्ञान में भी सत्यता की खोज की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी है तो क्यों है, किस कारण से है, या फिर कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो उनके पीछे का कारण क्या है, या फिर अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे तो उनका फंक्शंस क्या है और वह किस तरह से कार्य को करता है, ठीक है, और शरीर में किस तरह से व्यवस्थित है, वो हम उसकी सत्यता की खोज करते हैं इसमें। तो मुख्य रूप से मनोविज्ञान में क्या है कि व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज की जाती है, यानी कि जो व्यवहार से संबंधित सत्य है उनकी खोज की जाती है कि उनके होने का कारण क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम इस विषय को जो है वो हम विज्ञान की प्रकृति का हम लोग मानते हैं। फिर अगला है, इनमें भी अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग आदि का स्वरूप विज्ञान में होता है, यानी विज्ञान के विषय के समकक्ष ही इसमें क्या होता है, अवलोकन होते हैं, निरीक्षण होते हैं और परीक्षण होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग आदि होते हैं, ठीक है। तो जो उनका स्वरूप होता है वो विज्ञान के विषय जैसा ही होता है। जैसे कि हम लोग कोई अवलोकन करते हैं कि व्यक्ति जो है वो मतलब कि कोई चीज़ देखता है, ठीक है, तो देखता है तो वो किस तरह से इमेजेस को याद रखता है, उनके मेमोरी में किस तरह से वो स्टोर होता है, ठीक है। फिर उनका निरीक्षण करते हैं, फिर कई प्रकार के इस विषय में परीक्षण भी हुए हैं कि जिस तरह से मतलब कि रिट्रीवेटिव इनहिबिशन की बात है या फिर मेमोरी की बात है, किस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात है, तो उनके विषय में भी बहुत सारे परीक्षण हुए हैं। फिर उनके उनके विषय में प्रयोग भी हुए हैं। तो वो सारे जो है विज्ञान के स्वरूप का ही होता है लगभग, इसीलिए हम इसे विज्ञान के प्रकृति का मानते हैं, ठीक है। इसमें भी सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक पक्ष दोनों को ही माना जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि थ्योरेटिकल बातें भी है इसमें, ठीक है ना, उनकी इस विषय में थ्योरी भी है और जो है मतलब कि एक्सपेरिमेंटल भी जो है वो इसमें बहुत सारे मौजूद है, एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, ठीक है। तो जो प्रयोग किए गए दोनों पक्षों को इसमें जो है ना वो माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी बनी है तो उसके विषय में कोई प्रयोग नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सिद्धांत है तो प्रयोग हुए हैं, जैसा कि विज्ञान में होता है, ठीक है। जैसे कि माइक्रोखोंडिया की खोज हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रयोग हुआ होगा, तभी तो उनकी खोज हुई होगी। इसी तरह से मनोविज्ञान में क्या है कि जो भी चीजें हैं इसमें मौजूद, तो उनमें जो है क्या है कि वो ऐसे नहीं आया है, उनका एक सिद्धांत है और उनके जो पीछे है वो कोई प्रकार का जो है ये प्रैक्टिकल जो है वो किया गया है, ठीक है ना, या फिर उनके विषय में टेस्ट किया गया है।
तो तभी उस सिद्धांत को जो है वो सत्य माना गया है। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे कि ये सोशल साइंस के स्वरूप का कैसे है। ठीक है ना, तो सोशल साइंस इसे पूर्ण रूप से नहीं मानकर जो है ना, इसको हम कहेंगे कि विकासशील प्रकृति विज्ञान यानी कि डेवलपिंग नेचुरल साइंस के अंतर्गत इसको जो है ना कहना अधिक तर्कसंगत होगा। इसका कारण क्या है कि इसके सिद्धांत जो है ना वो साइंस के जो विषय है, जैसे गणित, भौतिकी, रसायन आदि का जो एक मतलब विषय होता है, उसकी तरह इसका जो थ्योरी होता है वो स्थिर नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं कि अ, व्यक्तित्व का जो है अगर यदि थ्योरी बना है कि उसके शारीरिक संगठन के आधार पर, ठीक है, तो शारीरिक संगठन संगठन के आधार पर जो है ना व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है मतलब अमुक प्रकार से होता है। तो फिर क्या हुआ, आगे चल करके फिर उसके कई और कारण भी निकले, व्यक्तित्व के कोई और मतलब कि अलग थ्योरी निकला। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसके जो सिद्धांत है तो वो बदलते रहता है समय समय के साथ में। जैसे कि मैंने बताया है कि पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर इसके बाद इसको मन का विज्ञान कहा गया, फिर इसके बाद इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनमें जो सिद्धांतिक बातें हैं वो समय समय पर बदलते रहती है। इसी कारण से इसे हम पूर्ण रूप से विज्ञान का विषय नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसे विकासशील प्राकृतिक विज्ञान का विषय कहना उचित मतलब मानते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, व्यवहार का अध्ययन होता है जो गतिशील एवं परिवर्तनशील। जैसा मैंने कहा कि इसमें जो व्यवहार का अध्ययन होता है वो गतिशील होता है और परिवर्तनशील होता है। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है, अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं मार्केट गया घूमने के लिए। क्या वो ऐसा करेगा किसी दुकान में घुस करके जबरदस्ती कोई कोई चीज़ खा लेगा उठा करके और फिर चले जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी आपने सुना होगा कि कोई जो है वो जुलूस निकलता है या फिर कोई जो मतलब जो होता है ना एक तरह से जो भीड़ निकलता है, भीड़ में जो हुड़दंग होता है, हुड़दंग में क्या होता है व्यक्ति जो है ना ऐसा व्यवहार कर सकता है। ठीक है ना, और होता भी है कि कोई किसी दुकान के बगल से कोई हुड़दंग करते हुए निकल रहा है तो कोई सामान उठाकर वो खा लिया। ठीक है, क्योंकि उसका मुँह ढका हुआ रहता है। या फिर आपने ये सुना होगा मतलब कि कोई जैसे कि आप अकेले जो है मतलब कि रोड जाम नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है? नहीं। लेकिन अगर आप 10 के बीच में हैं या फिर कोई वैसा सिचुएशन आ गया, तो जैसे किसी के व्यवहार जो है वो अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग प्रकार का होता है। एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग प्रकार का उसका व्यवहार हो जाता है। तो व्यवहार क्या होता है कि वो गतिशील एवं परिवर्तनशील है समय के साथ। तो इसीलिए जो है वो एक शुद्ध साइंस के रूप में नहीं मान करके इसको हम सोशल साइंस के विषय के रूप में हम लोग इसको मतलब कि मानते हैं। ठीक है ना, इसको शुद्ध रूप से बोलते हैं डेवलपिंग नेचुरल साइंस। ठीक है, तो इसी कारण जो है इस विषय को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस तरह से मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, जो इसका नेचर होता है, वो विज्ञान और जो है वो मतलब सामाजिक विज्ञान दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, तो इनके जो कारण हैं, इनके विज्ञान होने के कारण है, मैंने बताया कि इनके कारण जो है इस तरह से है। ठीक है, और फिर जो इसके सामाजिक विज्ञान होने के कारण है, इसके भी बारे में मैंने आज चर्चा की है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आज इतना ही कहूँगा। धन्यवाद, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और जो भी तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएँ हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और समय-समय पर मैं उनका भी अपडेट देता रहूँगा कि इस विश्वविद्यालय में कब एग्ज़ाम है, कब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, कब क्या है। तो मैं बता दूँ कि अभी हाल-फिलहाल में जो है कॉलेजों में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है ना, एमजेसी फर्स्ट का जो है वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है। जो अपने कॉलेज से संपर्क किए, ठीक है, अगर नहीं कर पाए हैं तो आप लोग अपना कॉलेज में संपर्क करें, और जल्द से जल्द जो है वो आप लोग जो है एग्ज़ाम में मतलब कि आप लोग का एग्ज़ाम मिस ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने कॉलेजों से संपर्क करें या कॉलेज आ करके जो है पता लगाएँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।